बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है, यूनिट 4 एंड 9 क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 2 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, इसमें से हमने जो फर्स्ट इसकी टाइप है वो आज की वीडियो में हम लोगों ने ब्रीफली देखनी है, बाकी की जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तो देखिए ओवरऑल केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो 4 किस्म के हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउस। अब क्या होता है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इनकी जो है वो टाइप्स बनी हुई है केमिकल बॉन्ड्स की। ओके, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को बॉन्डिंग में जो है उन्होंने बनाया होता है दूसरे एटम्स के साथ, उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको क्या करना होता है, केमिकल बॉन्ड को जो है वो कैटेगराइज करना होता है। तो देखिए हमारे पास जो पहली कैटेगरी आती है, जो टाइप आती है केमिकल बॉन्ड्स की, उसमें आता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जो पहली कैटेगरी है वो है आयनिक बॉन्ड, और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे इसकी टाइप है केमिकल बॉन्ड की, वो है मेटालिक बॉन्ड। तो आपका ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसके अंदर इन चारों टाइप्स की जो है वो केमिकल बॉन्ड की जो चारों टाइप्स हैं इसके बारे में जो बताया गया। लेकिन आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सिर्फ जो आयनिक बॉन्ड है, जो हमारे नंबर 1 है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के अंदर, इनको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड्स। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसकी जो है वो डेफिनेशन लिखूंगा, तो आप लोगों को जो है वो इजीली समझ आ जाएगी। अब जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। सोडियम का देखिए हमारे पास जो फर्स्ट शेल होता है इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो सेकंड शेल होता है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो तीसरा शेल होता है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये आपने याद रखना है कि जितने भी एटम्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो मैच करे कंपेयर टू नोबल गैसेस। क्योंकि नोबल गैसेस क्या होती हैं, वो स्टेबल होती हैं, वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। तो हर एटम की ये कोशिश होती है, हर एटम की ये विश होती है कि उसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो नोबल गैसेस की तरह हो जाए, मतलब वो भी क्या हो जाए, अपने आप को स्टेबल कर लें। अभी हम सोडियम को देखें तो इसके पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन होने का क्या मतलब है कि ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अब इसने क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को अब स्टेबल होने के लिए नोबल गैसेस का एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है, उसको हासिल करने के लिए क्या करना है एटम ने, या उसने अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं या उसने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, ठीक है। तो उस जब 2 या 8 इलेक्ट्रॉन वो बनाएगा अपने आखिरी शेल में, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लेके आ जाएगा। अब सोडियम में देखें उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या करना है कि इसने अपना जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसको 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, या इसको क्या करना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला दे देना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास आखिरी शेल में कितने रह जाएंगे, फिर इसका जो सेकंड शेल है वो इसका लास्ट शेल बन जाएगा, और उसमें इसके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो बन जाएंगे। ठीक हो गया, ये 2, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे। अभी देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन एटम है। क्लोरीन का जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो तीसरा शेल है इसका उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल देखें इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास टोटल देखें तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया। 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 ही प्रोटॉन्स हैं। क्लोरीन के पास जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं। इसलिए अभी ये दोनों जो है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये एटम है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एटम है। अब क्लोरीन को भी स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इसके पास अभी देखें आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन अपना देना है, डोनेट करना है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा तो इसके पास जो उसका सेकंड शेल है वो इसका बन जाएगा लास्ट शेल, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो मैंने अभी लिखा है इसको मैंने देखिए मैंने डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने जो है वो क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है आयनिक बॉन्ड्स के अंदर उनको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स या डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक को आपने करना है इस तरह डॉट लगा के, दूसरे को आपने करना है क्रॉस लगा के। तो देखिए अभी हमारे पास जो सोडियम है इसके ऊपर जो चार्ज है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का क्या मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, लूज करके ये पॉजिटिव आयन बनाएगा। जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको आयन बोलते हैं, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसने क्या करना है, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करना है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है ये बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। असल में पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, अभी देखिए मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 11 इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब हो गया कि इसके अंदर
+11 है और -11 है, तो ओवरऑल इसके ऊपर अभी चार्ज किया है 0 है। लेकिन अगर इसका ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल के अपना क्लोरीन को दे देता है, तो फिर इसके ऊपर देखें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन इसके 11 ही रहेंगे। तो इसका मतलब है कि +11 इसके ऊपर अंदर होंगे प्रोटॉन और माइनस इसके अंदर क्या होंगे 10 इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होंगे, तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो चार्ज +1 आता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो +11 है वो ग्रेटर हो जाता है -10 से, तो +11 -10 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है +1, इसलिए उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है। अब इस केस में आ जाए हमारे पास जो क्लोरीन है, हमारे पास क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नेगेटिव आयन जो है वो बन जाएगा। ये नेगेटिव इसके ऊपर क्यों चार्ज आता है, क्योंकि इसके अंदर देखिए हमारे पास अभी 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है कि +17 -17 = 0 है। लेकिन जब इसके अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो तो 17 ही रहेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, वो 18 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है +17 -18 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है -1, तो इसलिए उसके ऊपर जो है वो -1 चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो जो सोडियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, और जो हमारे पास क्लोरीन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इनके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि जब ये आयन में कन्वर्ट होंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जब ये आयन में कन्वर्ट होंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखिए हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम वाला, इसको जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आने के लिए इसने ये क्या करना है, इधर से रिमूव करना है। इसने रिमूव करके किसको दे देना है, यहाँ से इसने क्लोरीन को दे देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लोरीन के अंदर आ जाएगा एक, आपने इसी तरह शो करना है। ठीक है, ये क्रॉस वाला शो करना है और ये डॉट वाला शो करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो है ये क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट वाला आया हुआ है ये इसका मतलब है सोडियम ने इसको जो है वो डोनेट किया हुआ है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आपने डॉट एंड क्रॉस जो है ना डायग्राम वो एक्सप्लेन करनी है। ठीक हो गया, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो अब देखिए हमारे पास सोडियम के पास पीछे कितने शेल रह गए, 2 शेल रह गए। सोडियम के पास जो उसका वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के पास उसका वैलेंस शेल देखें तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब है कि ये नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके अंदर आ गए हैं, जिसका मतलब है कि ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ठीक हो गया। अभी देखिए हमारे पास जो सोडियम है इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज किया है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके ऊपर क्या चार्ज हो गया, +1, और ये इलेक्ट्रॉन इसने ऐसे रिलीज कर दिया। आपने इस तरह की जो है इसकी जो है वो केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इस तरह हमारा जो क्लोरीन है इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो +1 इलेक्ट्रॉन। अब एरो का साइन बनाएंगे तो अब क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। आपने देखना है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना उसका एरो के बाद आपने इलेक्ट्रॉन जो है लिखना है इधर, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका आपने ऐड करना है पहले, क्योंकि क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ठीक है, और वो क्या बन रहा है, हमारे पास क्लोराइड आयन बन रहा है। अब देखिए हमारे पास तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, सोडियम की वो 1s2, पहले जो इसका शेल है उसके अंदर 2 जो है वो s सब शेल वाले हैं, और फिर देखें 2s2 और इसके पास जो है वो 2p6 हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है। ठीक है, पहले शेल में देखें 2 हैं तो 1s2 दोनों के दोनों जो है वो s सब शेल में चले जाएंगे। दूसरे इलेक्ट्रॉन में 2s2 पहले जो 2 हैं वो किस में जाएंगे, s सब शेल में, बाकी जो 6 हैं वो किस में चले जाएंगे, p में। बस अब इसकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये नियोन के इक्वल है। ठीक है, ये जो अभी हमारे पास सोडियम आयन बन गया है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके इक्वल है, नियोन नोबल गैस जो उसके इक्वल है। तो इसका मतलब है कि सोडियम ने अपने आप को नोबल गैस के जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सेम कर लिया है, अपने आप को मीन स्टेबल कर लिया है। अब क्लोरीन को देखें हमारे पास तो पहले शेल में जो 1s2 है, दूसरे शेल में देखें हमारे पास 2s2 है, और हमारे पास जो है वो 2p6 है। तीसरे शेल में देखिए हमारे पास तो 3s2 है, और हमारे पास जो है वो 3p6 है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो क्लोराइड आयन की अभी जो बन गई है हमारे पास, ठीक है, ये है आर्गोन नोबल गैस की। ठीक है, तो क्लोरीन ने भी अपने आप को क्या कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को आर्गोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके इक्विवेलेंट, उसके सेम अपने आप को कर लिया। इसका मतलब है कि सोडियम भी अभी स्टेबल हो गया, क्लोरीन भी अभी स्टेबल हो गया, तो दोनों जो है वो क्या हो गया, आपस में स्टेबल इन नेचर हो गया बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, क्लियर है। इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास सोडियम आयन बना है और ये क्लोराइड आयन बना है, इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, इसके ऊपर क्या है,
तो यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम आयन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्लोराइड आयन है, इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं। जब इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस होंगे तो आपको पता है कि दो अपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं वो क्या करेंगी, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। मतलब सोडियम आयन आपस में अट्रैक्ट होकर क्लोराइड आयन के साथ अटैच हो जाएगा। जब इस तरह का जो अटैचमेंट होगी तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, हमारे पास देखिए हमारे पास सोडियम आयन है हमारे पास, और ये अटैच होगा क्लोराइड आयन के साथ। जब इसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों का अपोजिट चार्ज है, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। आपस में जब अट्रैक्ट करेंगे तो Na+1 और Cl-1 जब आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, जब आपस में मिलेंगे तो ये एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने इसी तरीके से जब आयनिक बॉन्ड का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने उसको ऊपर जो है एक्सप्लेन करनी है विद एग्जांपल, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना के उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, सारी चीज़ें जो है बतानी है। तो आयनिक बॉन्ड बेसिकली सिंपल से है, ऐसे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी और बड़ी इसकी जो है वो इजी सी एग्जांपल है, इजी सी डेफिनेशन है इसकी कि आयनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मैं जब रेड में हाईलाइट करता हूँ कोई चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपने वो डेफिनेशन वो आंसर देते हुए वो चीज़ लाजमी लिखनी होती है। तो इसमें जो की वर्ड है कंप्लीट ट्रांसफर आपने लाजमी लिखना है इसके अंदर। क्लियर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कैंडी में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।